हम सब मंसूब हैं, जिसके बायस हम सब इस दुनिया में से बुलाए और खरीदे गए हैं। और शुक्रगुजार हूँ इस सारी इंतजामिया का, जिन्होंने इतना खूबसूरत इंतजाम किया, इन सब लोगों को बुलाया। और आप सब बहनों का, भाइयों का, बेटियों का, बुजुर्गों का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, अपने खुदावन से प्यार करते हैं। और इसीलिए हम इतनी देर से यहाँ पर बैठे हैं, ताकि हम उस हिस्से तक पहुँच सकें जिसके लिए खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें भेजा है। एपिस्कोपल चर्च के तमाम पादरी साहबान जो मेरे साथ हैं, और मेरे जिम्मे जो एपिस्कोपल चर्च के 4 डायसिस हैं, लाहौर, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद और मुल्तान, और मेरे सारे बुजुर्गों ने, मेरे सारे भाइयों ने मुत्तहिद होकर बड़े ही प्यार और बड़ी ही मोहब्बत से एपिस्कोपल चर्च की क़ियादत मेरे सुपुर्द की है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं बिल्कुल उस तरह से जिस तरह हमारा खुदावन सारी दुनिया की क़ियादत करता है, मैं अपनी सारी कमजोरियों के बावजूद इन सब की क़ियादत कर सकूं। ये खुदावन की शुक्रगुजारी है कि आज एपिस्कोपल चर्च मजबूती के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। और वो दिन दूर नहीं जब ये तरक्की की ऊंचाइयों पर मेरे खुदावंद के फजल से होगा। तो आइए हम आज के, मैंने कहा था उठा दें, आपने मेरी बाइबल भी उठा दी है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो आज हमारे पास जो हमारे बुजुर्ग बिशप अगस्टीन भट्टी साहब ने जो हिस्सा मेरे सुपुर्द किया है, तो मैं चाहता हूं कि हम बहुत जल्दी उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। खुदावंद के मुकद्दस और जिंदगी बख्श कलाम में से जो हवाला हमारे बुजुर्ग बिशप साहब ने मुंतखब किया है और उनकी सारी टीम ने मिलकर उसका इंतखाब किया है, वो आपने सुना है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल इसमें फरमाते हैं कि मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं देता, बल्कि वही पुराना जो शुरू से तुम्हें दिया गया है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल इस हवाले में मोहब्बत की बात ही क्यों करता है? मैं आपको बताता चलूं कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल एक बहुत ही क्वालिफाइड शख्स था, पढ़ा लिखा शख्स था और बड़ी ही मजबूत फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता था। इसकी फैमिली बैकग्राउंड इतनी मजबूत थी
कि जब आप अनाजील अरबा का मुतालिया करते हैं तो आप देखते हैं कि सारे शागिर्द भाग जाते हैं, लेकिन सिर्फ यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह के साथ, मुकद्दसा मरियम और उन औरतों के साथ साथ रहता है। और जब कलमात मुकद्दस बोले जाते हैं तभी खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस यूहन्ना के साथ हम कलाम होते हैं कि देख तेरी मां ये है। और यूहन्ना, मुकद्दस यूहन्ना को ये शर्फ हासिल है, उसको ये एजाज हासिल है कि वो कलाम मुकद्दस की, बाइबल मुकद्दस की मरकजी आयत लिखने का एजाज और शरफ उसको मिला है। वो कौन सी आयत है? मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत, बाइबल मुकद्दस की और मसीही ईमान की बुनियाद। खुदा ने दुनिया से, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अगर आप इस आयत में भी वो मोहब्बत की बात करता है, प्यार की बात करता है। और जब हम इसके 3 खतूत का मुतालिया करते हैं, मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला, दूसरा और तीसरा खत, तो मैंने जब तैयारी कर रहा था तो मैंने गिनती की, तकरीबन 3 खतूत में मोहब्बत का लफ्ज तकरीबन 50 दफा आया है। और जो मुफस्सिरीन हैं, जो आलमीन हैं, उन्होंने मुकद्दस यूहन्ना रसूल को रसूल मोहब्बत का दर्जा दिया है, रसूल मोहब्बत का खिताब दिया है कि ये रसूल मोहब्बत है, ये मोहब्बत की बात करता है। इससे ज्यादा मोहब्बत के बारे में किसी ने नहीं लिखा। हम जैसे ही उसकी अंजील मुकद्दस का मुतालिया करते हैं और 3 खतूत का मुतालिया करते हैं, और यूहन्ना अरब का मुकाशवा भी इसी के तहरीर है। इसकी तहरीरात में मोहब्बत झलकती है, मोहब्बत नजर आती है। इसने जो लिखा कि मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं देता, मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं लिखता। गनास्तियत जो मजहब था उस वक्त अपने अरूज पर था, और उनका ये दावा था कि हमारे पास नए अहकाम हैं, हमारे पास नई तालीम है, हमारे पास ये नया है, हमारे पास वो नया है। लेकिन मुकद्दस यूहन्ना रसूल ये फरमाता है कि मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं देता मगर वही पुराना जो शुरू से तुम्हें मिला है। और वो हुक्म क्या है? वो वही हुक्म है जो शुरू से तुमने सुना है। कौन सा है ये पुराना हुक्म? ये पुराना हुक्म है क्या? पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ये पहला हुक्म कौन सा है जिसका जिक्र मुकद्दस यूहन्ना रसूल अपनी खत में करता है। यूहन्ना रसूल का पहला आम खत और उसके दूसरे बाब की 7वीं आयत। ये पहला हुक्म क्या है? हमने दूसरी तिलावत को सुना, वो पहला हुक्म है, वो पुराना हुक्म है। वो क्या है? सुना इस्राएल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तुम अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये है पुराना हुक्म।
फिर अहबार 19 बाब और उसकी 17 और 18 आयत। तो अपने दिल में अपने भाई से बुग़्ज़ ना रखना और अपने हमसाये को जरूर डांटते भी रहना, ताकि उसके सबब से तेरे साथ गुनाह ना लगे, तो इंतकाम ना लेना और ना अपनी कौम की नस्ल से किना रखना, बल्कि अपने हमसाये से अपनी मानिद मोहब्बत करना। मैं खुदावंद हूं। ये पुराना हुक्म है, ये वो तालीम है जो शुरू में इन लोगों को दी गई और मुकद्दस यूहन्ना रसूल उसी को दोहराता है। तो आइए खुदावंद यीशु मसीह इस हुक्म को किस तरह से बयान करते हैं। ये दोनों हुक्म किस चीज के बारे में बयान करते हैं? मोहब्बत के बारे में। सबसे पहले कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखना, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से, और फिर अपने हमसाये से अपनी मानिद मोहब्बत करना। कौन सी मोहब्बत? मियां बीवी की, दोस्त की दोस्त से, बेटे की बेटी से, सास की बहू से, नौकर की मालिक से, इंसान की इंसान से मोहब्बत, आदम की आदम से मोहब्बत और इंसान की खुदा से मोहब्बत। खुदा यीशु मसीह इस पुराने हुक्म को दोहराते हैं। कब? नए अहद में, जब नया अहद शुरू हो गया, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक नया अहद बांधता हूं। उस नए अहद में भी खुदावंद यीशु मसीह ने इसी हुक्म को दोहराया है। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 37वीं और 39वीं आयत। यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है कि ऐ इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। फिर यही हवाला मुकद्दस मरकस की अंजील 12वां बाब 29वीं आयत से 31वीं आयत तक। फिर मुकद्दस लूका कबीर की अंजील 10वां बाब उसकी 28वीं आयत, इसमें भी यही हुक्म दोहराया गया है। इन सारी चीजों से ये मालूम होता है, ये महसूस होता है कि मोहब्बत करना किस कदर जरूरी है। मोहब्बत का लफ्ज जो बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे की असली जुबान है, उसमें इसका जो लफ्ज इब्रानी में आया है वो है आहब या अहबा, जिसकी अरबी शक्ल मुहिब है, जैसे मुहिब्बे वतन। मुहिब्बे वतन लफ्ज है। और यूनानी में जब नए अहद में आते हैं, जो यूनानी में लिखा गया, तो इसमें लफ्ज बड़ा ही पावरफुल है, बड़ा वजनदार लफ्ज है। वो लफ्ज है अगापे, इंतहाई मोहब्बत। ये यूनानी में आम बोला जाने वाला लफ्ज था। एक और लफ्ज था फिलो, इसका मतलब है मैं तुम्हें अजीज रखता हूँ। अगापे का मतलब है मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे इश्क करता हूँ, मैं तुझे अपने दिलो जान से ज्यादा चाहता हूँ। जब खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस पतरस से मुखातब थे, उससे कहते हैं कि पतरस क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जो फिक्रा बोला उसमें अगापे का लफ्ज बोला, मगर मुकद्दस पतरस जब कहता
है कि हाँ मैं तुझे अजीज रखता हूं, वो अगापे नहीं कहता, वो कहता है, वो फिलो का लफ्ज बोलता है। खुदावंद यीशु मसीह दोबारा उसको पूछते हैं, फिर वो फिलो का लफ्ज बोलता है। खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते थे कि ये फिलो लफ्ज को छोड़े कि मैं तुझे अजीज रखता हूं, ये मुझसे ये कहे मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, अगापे मोहब्बत करता हूं, मैं तुझसे इश्क करता हूं, मैं तेरे लिए अपनी जान दे सकता हूं। खुदावंद मुकद्दस पतरस से ये चाहता था कि ये मुझे अगापे कहे। थोड़ा आगे जब हम बढ़ते हैं और भी लफ्ज हैं और मैं चाहता हूं कि हम उनको बयान किए बगैर थोड़ा आगे बढ़ें, हमारे पास वक्त कम है। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज है लव, LOVE, बड़ा मशहूर लफ्ज है, हर बच्चे को, हर बड़े को इस लफ्ज का पता है। किसी खादम से मैंने इसका मतलब सुना, मुझे वो किसी डिक्शनरी में नहीं मिला, लेकिन मुझे उसकी रूट बाइबल मुकद्दस में मिलती है। लव मीनिंग लिव फॉर अदर्स, लव का मतलब है लिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जीना। हकीकी मोहब्बत ये है दूसरों के लिए जीना, यीशु के लिए जीना, खुदा के लिए जीना और उसी के लिए जान भी कुर्बान कर देना। सो इन सारी चीजों से, इन सारे मतलब से ये पता चलता है कि मोहब्बत बाइबल मुकद्दस का कितना वजनदार मजमून है, कितना वजनदार लफ्ज है। अगर ये कहा जाए कि मोहब्बत मसीहियों का तराना है, अगर ये कहा जाए कि बाइबल मुकद्दस की बुनियाद मोहब्बत है और मोहब्बत पर ही बाइबल मुकद्दस का जो मकान है वो टिका हुआ है। और दुनिया की सबसे खूबसूरत लव स्टोरी, मोहब्बत की अजीम कहानी बाइबल मुकद्दस है। ये ऐसी स्टोरी बयान करती है जिसमें खुदा खुद आसमान से इंसान के लिए जमीन पर उसकी मोहब्बत में उतर आता है और अपनी जान का नजराना अपने बेटे के वसीले से पेश कर देता है। मोहब्बत की सबसे जबरदस्त और सबसे खूबसूरत और सबसे बेमिसाल और सबसे लाजवाब मिसाल जो है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की कोहे कलवरी पर जो मोहब्बत है वो हमें दिखाई देती है कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। किसी रास्तबाज के लिए भी कोई इंसान अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ये सिफ़त है कि उसने गुनाहगारों के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। मेरे अजीजों, मोहब्बत मसीहत का दिल है। अगर मसीहत में से, अगर बाइबल में से, अगर मसीही में से दिल निकाल दिया जाए तो फिर बदन मुर्दा हो जाता है। इसलिए मसीहत का दिल मोहब्बत के बगैर मसीहत खाली है। हम जब देखते हैं खुदा ने 4 लोगों से अहद बांधा, बुजुर्ग नूह से अहद बांधने की वजह मोहब्बत, बुजुर्ग इब्राहिम से अहद बांधने की वजह मोहब्बत, बनी इस्राइल से अहद बांधने की वजह मोहब्बत, और मेरे और आपके साथ
अहद बांधने की वजह मोहब्बत खुदा ने दुनिया से, मुझसे, आपसे, हर एक से मोहब्बत की और मोहब्बत का अहद बांधा। आइए मैं आपको चंद तस्वीरें खुदा की मोहब्बत की दिखाता हूं। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, मैं बड़ा दुखी होता हूं, मुझे बड़ा अफसोस होता है। हमारे ईमान की जो हालत है वो इस कदर गिर चुकी है कि मेरे नौजवान भाई सिर्फ निकाह कराने के लिए, सिर्फ अपनी चंद जरूरतें हासिल करने के लिए, सिर्फ चंद फायद हासिल करने के लिए वो एक मिनट में अपने ईमान से फिसल जाते हैं और किसी और किस्म का इकरार करते हैं, बाद में फिर लौटने की कोशिश करते हैं। आप याद रखें, इब्तदाई कलीसिया के साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी। ऐसी सूरत हाल में जब लोग बड़ी ही तकलीफ में थे, उन्होंने अपने घरों को बेच डाला, उन्होंने अपनी जमीनों को बेच डाला, उन्होंने अपनी जायदादों को बेच डाला और लाकर रसूलों के कदमों में रख दिया। ये मसीह की मोहब्बत है, ये खुदा की मोहब्बत है। और सब कलीसिया के मेंबरान को वो सारा बराबर बांट दिया गया। किस किस रसूल की, किस किस की मैं आपको बात बताऊं। मतिया सबसे तकलीफ दे उस शख्स की मौत थी, उसकी शहादत बड़ी दर्दनाक थी। उसको एक बल्ली के साथ बांध दिया गया। और हम जो एक सुई बर्दाश्त नहीं करते, एक गाली बर्दाश्त नहीं करते, हम डंडे निकाल लेते हैं। खुदा के बंदे मुकद्दस मतिया को बांधकर उसकी जिंदा की सारी खाल उसके बदन से उतार दी गई, जिंदा की खाल उतार दी गई, मगर उसने मसीह का इनकार नहीं किया। मुकद्दस पतरस को उल्टा सलीब दिया गया, उसकी बीवी के साथ उसने मसीह का इनकार नहीं किया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल को तेल के जलते कड़ाहे में डाल दिया, उसने इनकार नहीं किया। सारे रसूल, किसी को सर कलम किया गया, किसी के साथ कुछ किया गया। पूरी खानदानों को, जिनके साथ छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे थे, उनको अखाड़े में, मैदान में फेंक दिया जाता था और 7-7 दिन से भूखे शेरों को उन पर छोड़ दिया जाता था, कुत्तों को छोड़ दिया जाता था, भेड़ियों को छोड़ दिया जाता था। और उनकी मां के देखते देखते भेड़िए और शेर उनके छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को निगल जाते थे। लेकिन वो मैदान में खड़ी होकर कहती थी कि मेरे ऐसे 1000 बच्चे मेरे खुदावंद यीशु मसीह पर कुर्बान, लेकिन मैं अपने खुदावंद का इनकार नहीं करती। मुकद्दस पॉलीकार्प जो स्मरना का बिशप है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल का शागिर्द, इस शख्स को जब दोमत्यान की हुकूमत में गिरफ्तार कर लिया गया और जब इसको गिरफ्तार करने के लिए सिपाही आए तो उन्होंने फरमाया कि ये जितने लोग हैं इनकी खातिर तवाज़े करो। तो इनकी खातिर तवाज़े की गई। उसके बाद उसने कहा कि तुम मुझे जहां चाहो वहां ले जाना, लेकिन मुझे 1 घंटा दुआ के लिए दे दो। दुआ करने के बाद जो उस फौज का कप्तान था, जो दस्ता उसको पकड़ने के लिए आया था, उसने उसको साइड पे जाकर कहा कि यार देख, तू अपनी जान बचा, अपने लोगों की जान बचा, तुझे अपनी जान देकर क्या मिलेगा? तू वहां पर जाएगा, वो तुझे मार डालेंगे, वो तुझे जला डालेंगे, तेरा क्या बचेगा? उसने कहा मेरी बात सुन। उसकी उम्र उस वक्त 86 साल,
सन 98 में तकरीबन मुकद्दस यूहन्ना रसूल की वफात हुई। सिर्फ मुकद्दस यूहन्ना था जो तबाही मौत मरा। उसके बाद इस शख्स की स्टोरी शुरू होती है। इसने कहा कि 86 साल मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे साथ गहरी मोहब्बत की है और इन 86 सालों में कभी उसने मेरे साथ बेवफाई नहीं की, कभी मेरे साथ ज्यादती नहीं की, तो मैं अपने खुदावंद के साथ ज्यादती क्यों करूं? मैं उसको नहीं छोड़ सकता। जब उसने उसको ये बात कही तो ऐसे ऊपर शहतीर लगा था, एक बलि लगी थी, तो उन्होंने कहा कि इसको बांध दो। और यहूदी, हालांकि सब्त का दिन था और इनको ये हुक्म नहीं था कि इनको ये शरीयत के मुताबिक ये लोग जो थे ये कोई काम नहीं करते थे, हम सब जानते हैं। लेकिन उस दिन भी ये लोग भाग गए। बिशप पोलीकार्प को जलाने के लिए जल्दी से ये गए और इन्होंने लकड़ियों का ढेर लगा दिया। और जब उसको उस बल्ली के साथ बांधने लगे, रस्सियों के साथ, उसने कहा कि मुझे मत बांधो, मुझे मत बांधो। ऐसा ना हो कि जब मैं अपने खुदावंद के हुजूर में चला जाऊं तो वो मुझे कहता, अगर तुझे बांधा ना होता तो शायद तू भाग जाता। उसने कहा, मुझे बांधने की जरूरत नहीं है, मुझे खुला छोड़ दो, मैं कहीं नहीं भागूंगा। उसने जो शतीर ऊपर था, बल्ली ऊपर थी, उसको जोर से जफा डाली। पंजाबी में हम कहते जफा डाल लेते। जोर से जफा डाल लिया और नीचे आग जलाई गई। नीचे आग जला दी गई और वो नीचे आग जलती रही। और बाज लोगों का कहना है, ये रवायत है कि उसको छुरा मारा गया और उसकी आग जो थी बुझ गई। और बाज ये कहते हैं कि उसने इस कदर जोर से उस शहतीर को पकड़ लिया, इतनी जोर से पकड़ लिया कि नीचे आग जलती जाती थी और उसका बदन जो था वो पिघल पिघल पर आग पर गिरता जाता था। यहां तक कि उसका ढांचे का, सिर्फ उसका ढांचा, खून और गोश्त निकल कर और पिघल कर आग पे गिर रहा था। और उसका ढांचा जो था वो शतीर के साथ लगा हुआ था। और कहा जाता है कि वो जो शहतीर था उससे उसके ढांचे को तोड़कर उतारा गया था। इस तरह जोर से उसने पकड़ा था। जिन लोगों ने खुदा से मोहब्बत की है, ये उन लोगों की कहानी है। कोई दर्द को बर्दाश्त करना नहीं चाहता, कोई दुख को बर्दाश्त करना नहीं चाहता। या तो आलम यह है कि कोई गाली दे और वहां तक जाए तो कहते हैं कि तुझे घर नहीं जाने दूंगा, तुझे सीधा करके भेजूंगा ताकि तू आगे को गाली ना दे। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर कोई तेरी एक गाल पर तमाचा मारे, दूसरा भी उसकी तरफ जैसे उन्हें दिन ओदी तौन मरोड़ देने दूजे पास। सो ये सारी चीजें, एक और खूबसूरत बात है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस हुक्म को दोहराया, पीछे अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तू अपने सारे दिल, तू अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। खुदावंद यीशु मसीह जब इस आयत को बोलते हैं तो इसमें एक लफ्ज का इजाफा कर दिया गया है। कभी गौर से पढ़े जाकर, तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत कर। खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारी पूरी शख्सियत उसमें शामिल हो, हमारी अकल उससे बाहर ना हो। कोई अपनी ताकत से, कोई अपनी जान से और कोई अपने दिल से, बल्कि वो अपनी अकल से भी अपने खुदावंद से मोहब्बत करे।
मोहब्बत दुनिया की अजीम तरीन चीज है। मोहब्बत दुनिया की बेहतरीन चीज है। मोहब्बत सब चीजों से अफजल है। मोहब्बत बेमिसाल है। मोहब्बत एक खालिस रिश्ता है। मोहब्बत बेगर्ज है। मोहब्बत हमेशा की जिंदगी है। मोहब्बत साबिर है। मोहब्बत शेखी नहीं मारती, भूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती और अपनी बेहतरी नहीं चाहती। मोहब्बत लाजवाल है। क्यों लाजवाल है? क्योंकि मोहब्बत खुदा है और खुदा मोहब्बत है। मेरे अजीजों, मोहब्बत का एक जबरदस्त तराना जो खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस करंथस की कलीसिया का पहला खत, उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत से पढ़ेंगे। मोहब्बत साबर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और भूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है। आखिर में लिखा है, मोहब्बत को जवाल नहीं। थोड़ी देर के लिए, सीखने के लिए, जहां लफ्ज लिखा है मोहब्बत, जहां पे लफ्ज लिखा है मोहब्बत, जहां जहां मोहब्बत लिखा है वहां वहां खुदा लिखा है। तो फिर इसको पढ़ते हैं। खुदा साबिर है और मेहरबान। खुदा हसद नहीं करता। खुदा शेखी नहीं मारता और भूलता नहीं। खुदा नाजेबा काम नहीं करता। खुदा अपनी बेहतरी नहीं चाहता। खुदा झुंझलाता नहीं। खुदा बदगुमानी नहीं करता। खुदा बदकारी से खुश नहीं होता, बल्कि रास्ते से खुश होता है। खुदा सब कुछ सह लेता है। खुदा सब कुछ यकीन करता है। खुदा सब बातों की उम्मीद रखता है। खुदा सब बातों की बर्दाश्त करता है। खुदा को जवाल नहीं। खुदा को जवाल नहीं। आइए अब मोहब्बत की जगह पर खुदा की बजाय अपना नाम लिखिए। मैं यहां पर वसीम का नाम लिखता हूं, तो फिर क्या बनता है? वसीम साबर है और मेहरबान। वसीम हसद नहीं करता। वसीम शेखी नहीं मारता और भूलता नहीं। वसीम नाजेबा काम नहीं करता। वसीम अपनी बेहतरी नहीं चाहता। वसीम झुंझलाता नहीं। वसीम बदगुमानी नहीं करता। वसीम बदकारी से खुश नहीं होता। वसीम रास्ते से खुश होता है। वसीम सब कुछ सह लेता है। वसीम सब कुछ यकीन करता है। वसीम सब बातों की उम्मीद रखता है। वसीम सब बातों की बर्दाश्त करता है। वसीम को जवाल नहीं। आपको समझ आई? जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत है उसको जवाल नहीं। जवाल उसको है जो मोहब्बत से खाली है। जिसके अंदर मोहब्बत है उसको जवाल नहीं, क्योंकि खुदा को जवाल नहीं, इसलिए मोहब्बत को जवाल नहीं। क्योंकि जब खुदा मेरे और आपके अंदर आता है तो उसको जवाल नहीं, तो जिसके अंदर खुदा है उसको भी जवाल नहीं। मोहब्बत को जवाल नहीं, खुदा को जवाल नहीं। मोहब्बत करने वाले आप मसीही ईमानदारों को भी जवाल नहीं। मेरे पास फेसबुक पे बड़ी जबरदस्त वीडियो है। शिकरा ऊपर से आया उठ के, वो एक पहाड़ी के दरमियान में थी। वो जोर से उसके बच्चों के ऊपर झपटा, और जब वो झपटता है तो इससे पहले कि वो उसके चूजे को दबोच लेता, मुर्गी ने अपनी मोहब्बत जो अपने बच्चों से करती थी इस कदर दिखाई कि यकीन कीजिए उसने
उसको इतना मारा जोर से उसको एक कोने में लगा दिया और मजबूरन शिकरे को उड़कर वापस जाना पड़ा। अब देखिए हैवानों के अंदर भी मोहब्बत है। और जब मैं एक अजीब चीज इंसानों में देखता हूं तो मैं कहता हूं कि उनको अब हैवान कहा जाए, क्योंकि हैवान अपने बच्चों के लिए जान देता है और इंसान जब तलाक लेता है तो अपने बच्चों को अकेला छोड़ देता है। जब तलाक होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान, खबरों में इन लोगों को हैवान कहते हैं जो छोटी बच्चियों की जिंदगियां तबाह करते हैं। इसमें खुदा यीशु मसीह ने मोहब्बत को दोहराया है इंसानों से मोहब्बत करने के बारे में। तो खुदा यीशु मसीह ने नेक सामरी की तमसील बयान की। उसमें से मैंने 3 किरदार निकाले हैं, सारी तमसील को नहीं पढ़ूंगा, हम सब जानते हैं। पहला किरदार है डाकू का, दूसरा किरदार है काहिन और लावी का, और तीसरा किरदार है सामरी का। कितने किरदार हैं? एक मुसाफिर जाता है, डाकू उसको लूटता है और मारकर फेंक देता है, और वहां से काहिन गुजरता है, वो कतरा जाता है, लावी गुजरता है, वो भी कतरा जाता है, उसको नहीं उठाता। इसके बाद सामरी आता है जिससे यहूदी नफरत करते हैं, और वो उसको उठाता है और उठाकर ले जाता है, उसकी मरहम पट्टी करवाता है। 3 किरदार है। पहला किरदार क्या कहता है? पहला किरदार कहता है कि जो तेरा है वो मेरा हो जाए, जो तेरा है वो मेरा है। और काहिन और लावी क्या कहता है? वो कहते हैं जो मेरा है वो मेरा है, वो मैं तुझ पर क्यों खर्च करूं? जो मेरा है वो मेरा है। और सामरी क्या कहता है? जो मेरा है वो तेरा है। जो कुछ मेरा है वो उसमें तेरा भी हिस्सा है। पहले 2 किरदार मोहब्बत में खुदगर्जी का इजहार करते हैं, और आखिरी जो किरदार है जिससे नफरत की जाती है वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है कि जो कुछ मेरे पास है वो उसमें तेरा भी हिस्सा है। खुदा ने मोहब्बत के साथ, बड़ी ही मोहब्बत के साथ इस दुनिया की तख्लीक की, और गुनाह के बायस वो मोहब्बत नफरत में तब्दील हो गई, और फिर खुदावंद यीशु मसीह उसको बहाल करता है। पैदाइश के पहले बाब में मोहब्बत नजर आती है, हर तरफ प्यार नजर आता है। मोहब्बत की जो इजहार है उसका कहां से पता चलता है कि ना वहां पर किसी को जरर पहुंचता है और ना वहां पर हलाकत होती है, क्योंकि वहां मोहब्बत है, वहां खुदा है। और गुनाह के बाद क्या हुआ कि जरर भी हो गया और मौत भी शुरू हो गई। पैदाइश के 4थे बाब में जाकर देखें कि कायन ने हाबल को कत्ल कर दिया और मार रहा। अभी थोड़ा वक्त मैं आपका लूंगा, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। पहले जब खुदा दुनिया को बनाता है तो गौर से जाकर बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि खुदा ने कौन सी खुराक बताई है। पता है कौन सी खुराक बताई है? जानवरों की और इंसानों की। जो कुछ जमीन से उगता है, जो कुछ जमीन से उगता है वो ही आदम की और तमाम जानदारों की खुराक है। गोश्त एक दूसरे को खाना नहीं था। जब गुनाह हुआ तो फिर हर चीज ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर शुरू से ऐसा होता जैसा अब सारी चीजें एक दूसरे को खाती हैं तो यकीन जाने के बहुत सारे जोड़े जो थे वो वहां पर खत्म हो जाते और बड़े जानवर छोटे जानवरों को खा जाते। और फिर कश्ती में भी ऐसा हुआ, वहां पर भी हमें नजर आता है कि किसी जानवर ने किसी जानवर को नहीं खाया। और इसके बाद इसकी बहाली हमें नजर आती है। इसका सबूत एक और नजर आता है। मुकद्दस ईसाई नबी का सहीफा 11वां बाब उसके 6
छठी आयत से 9वीं आयत तक वहां पर लिखा है कि भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा, गाय और रीछनी मिलकर चलेगी। क्यों? क्योंकि और शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा। क्यों शेर घास खाएगा? क्यों शेर पट्टे खाएगा? क्यों खाएगा? क्योंकि शेर की असल खुराक जो मोहब्बत की दुनिया, मोहब्बत की जमीन, मोहब्बत के बाग में जो इसकी असल खुराक थी वो गोश्त और एक दूसरे को खाना नहीं था, बल्कि मोहब्बत की दुनिया में ये सारे घास खाते थे। शेर भी घास खाता था। शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा। जब मोहब्बत अपने अरूज पर चली जाएगी और बहाली अपने मुकम्मल तौर पर बहाली आ जाएगी, तो ना वहां पर कोई किसी को जरर पहुंचाएगा और ना वहां पर कोई किसी को हलाक करेगा। आज जब बात हम इसके आखिर में आते हैं, इसके निचोड़ पर आते हैं, तो मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करे। एक आयत मुकद्दस यूहन्ना का पहला का 4 बाब की 8वीं आयत से हम पादरी जावेद साहब से ये हवाला सुनेंगे और इसके बाद इसको क्लोज करेंगे। मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत, उसका 4 बाब, उसकी 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत की हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में जो लिखा है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। और मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने उससे मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम के बड़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। इससे आगे थोड़ा सा बढ़े तो 20वीं और 21वीं आयत में लिखा है कि जो कोई कहता है कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं और वो अपने भाई से अदावत रखता है, तो उसमें खुदा की मोहब्बत नहीं है। खुदा से मोहब्बत और भाई से मोहब्बत ये दोनों मशरूत हैं। अगर हम दावा करते हैं कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं और वो अपने भाई से नफरत करता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर खुदा की मोहब्बत भी नहीं है। मैं तुम्हें वही पुराना हुक्म देता हूं जो तुमने शुरू से सुना है कि तुम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करो और अपने पड़ोसी से अपनी माने मोहब्बत करो। इस सारी मोहब्बत के लिए जो आप बहन भाइयों ने आज दिखाई और इस सारे पैगाम को सुना, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपको सलाम पेश करता हूँ। आप खुदा के प्यारे लोग हैं जो खुदा से इंतहाई मोहब्बत करते हैं। खुदावंद इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।